नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। और अभी जो प्रसंग है ये स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेके करदम मुनि को समर्पित कर दिया, कन्यादान करके विवाह कर दिया। करदम मुनि ने फिर दोनों को बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। स्वयंभू मनु सम्राट हैं और करदम मुनि एक ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो प्रामाणिक हैं। जब भगवान का दर्शन भी हो गया उनको, तो दर्शन होने के बाद उन्होंने एक पत्नी का मांग किया और फिर पत्नी के साथ कैसी पत्नी होनी चाहिए, धर्म क्या है, ये सब का ज्ञान स्वयंभू मनु को दिया। स्वयंभू मनु ने प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का हाथ उनको दिया और अभी स्वयंभू मनु वापस लौटे हैं। तो लौटे तो उनकी प्रजा ने उनका स्वागत किया। वहाँ हम लोग पहुँचे हैं और अभी स्वयंभू मनु का जो मंत्रणा है, जो मंत्रालय है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, इसका वर्णन आज के श्लोक में है। तो आइए 33वें श्लोक में अध्ययन करते हैं। स्कंद तीसरा अध्याय 22 श्लोक 33। स भार्या स प्रजः कामां बुभुजे अन्य विरोधतः संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकै प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथः। Emperor Swayambhu Manu enjoyed life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to the process of religion. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the emperor. And early in the morning, every day, he used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. तो एक सम्राट क्या करते हैं, देखिए, राजा महाराजा होना मतलब राजनीति नहीं करना है, वो तो एक सेवा है, लेकिन उनका मुख्य काम क्या है, ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेमाभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि राजा महाराजा क्या करते हैं। देखिए, संसार का जो सुख है वो इंद्रिय सुख है और उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, परंतु राजा महाराजा रेगुलेटेड करते थे। वो अपने धर्म के रास्ते पे चलते रहते थे और उसके बीच में भी ये जो भी संबंध है इसको बनाते हुए आगे चलते थे। तो ऐसा नहीं कि राजा महाराजा का महल है तो वो वैरागी महल नहीं होता था, वहाँ गाना गीत संगीत ये सब होता था, नृत्य, लेकिन भगवान को लेके। तो यहाँ जैसे कहा है ना कि वहाँ बहुत सारे माताएं आती थी, एक साथ गाती थी। आप देखिएगा, ये आपको दिखेगा, बता रहा हूँ आपको, उडुपी में मिलेगा। उडुपी जाइए, उडुपी मंदिर में, तो मंदिर में अंदर भगवान है और बाहर में एक बहुत बड़ा पंडाल टाइप है, मतलब वो स्टेज टाइप बना हुआ है। 2 स्टेजेस हैं, एक भगवान के पीछे कनक किंडी के पास है और एक मेन एंट्रेंस के सामने बहुत बड़ा हॉल है। तो आप जब वो जाएंगे तो इधर में ना बहुत सारी माताएं बैठ के ना अलग अलग भजन गाते रहती है, वो कन्नड़ में या जो भी लैंग्वेजेस में है वो गाते रहेंगे। आपको भले कुछ भी नहीं समझेगा वर्ड्स, लेकिन आप बैठे रहिएगा तो आपका हृदय हरि भक्ति से भरते रहेगा। वही आप आगे चले जाइए तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज है, कभी कोई साधु संत कथा करते हैं या वहाँ कोई डांस ड्रामा बहुत बड़ा लेवल पे होता है। तो आप बैठ भी जाएंगे
तो आपको वो ड्रेस अटायर वो जो बोल रहे हैं, अगर आपको लीला पहले से मालूम, लैंग्वेज नहीं भी समझेगा तो लीला समझ में आ जाएगा। आप चले जाइए गुरुवायूर केरला में, तो वहां तो 12 घंटा परफॉर्मेंस होते रहता है, 12 घंटा, और इतना सज धज के आएंगे सब, आएंगे ओ दिखतम दिखतम सब चलते रहता है। आपको ऐसा लगेगा यहीं बैठे रहो, भगवान का दर्शन हो गया, बैठो यहाँ पे, बस क्या कर रहे हैं, बस कोई लीला करते रहते हो, आपको लीला तो पहले से पता होता है, तो वही देखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग राजा महाराजा को भी कृष्ण भावना भावित बनाया करते थे। ये नहीं कि राजा महाराजा उठे सुबह एक पैक मारा, अब चलो किसको मार के आना है, फिर शाम में आए दारू मारे, ऐसा नहीं है। आजकल के जो राजनेता हैं ये आधे तो बेवड़े हैं, रात को टेंशन में फिर दारू पीते, सुबह उठते फिर किसी के घर फोड़ के आते, कुछ मुद्दा बना के, फिर वही पाप लेके और सर जड़ हो जाता है। तो ये तरीका नहीं है। राजा महाराजा का होना चाहिए कि प्रशासन करने के लिए गुरु और ब्राह्मणों के ज्ञान से प्रशासन को अच्छे से नियम करा जाए। कहीं कहीं रोज कुछ ना कुछ तो आएगा, आपका सेवा क्या होगा अगर कुछ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ समस्याएं संसार में आती रहेंगी, उसको सॉल्व करते रहिए, और सुबह और शाम भगवान हरि कीर्तन करते रहिए, अपने महल में करवाते रहिए। राजा के महल में आएंगे तो लोगों को मिलता है दान दक्षिणा ज्यादा मिलता है, तो लोग आना भी चाहते हैं कि हमको भी बुलाइए, कभी हम भी हमारा भजन प्रस्तुत करेंगे। तो वो जो वैसे टाइप के मिक्स्ड ड्यूटीज होते हैं वो आते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है। और वो जो सम्राट थे वो अपने गंधर्वगण और भार्याओं के साथ, भार्याओं मतलब उनकी एक भार्या नहीं थी, और भी भार्या होती होंगी, क्योंकि राजा जो है ना वो एक पत्नी, वो संधि करना पड़ता है, अलग अलग जगह राज्य शासन करना है, तो अलग अलग राजाओं के बेटियों से शादी करने से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। बोलते रहे उस राजा को तकलीफ नहीं देंगे, हमारी बेटी उस घर में गई है, ऐसा रहता था। इसलिए राजा महाराजा का जो प्रॉब्लम खत्म होता है। आज के लिए इलेक्शन की वजह से क्या हो गया, इधर का स्टेट का जो रूलर है वो अलग माइंडसेट में, उधर का अलग माइंडसेट में, ऐसा नहीं, वो इंटरनल विवाह हो जाने के कारण बहुत कुछ बच जाता था। और गायन भी होता था। ये देखिए यहाँ पे देखिए फोटो है बहुत सुंदर, ये केरला टेम्पल का है, गुरुवायूर का दिख रहा है ये। हाँ ये देखिए बहुत सुंदर, कैसे डांस होता है वहाँ पे, अलग अलग। हाँ मेकअप है देखिए। अब वो भले पीछे का लिखा हुआ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। हाँ कौन सा कालिया डांस है, ये डांस है, कालिया के फण के ऊपर नाच रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि स्पेशली स्त्रियों का लाइफ तो बहुत ही म्यूजिकल होना चाहिए। जो स्त्री म्यूजिकल मेथड से अपना जीवन नहीं जीती है वो अच्छा नहीं है। हाँ ये देखिए एकदम तो ऐसे अलग अलग म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होते थे राजा महाराजा के दरबार में। ये देखिए कितना अच्छा लगता है जब ये मेकअप करके आते हैं, कोई भाव को रचेंगे। कभी कभी प्रवचन होता था, लेक्चर सुन लेते थे, गुरुजी लोग ज्ञान देते थे, उससे कुछ सीखने मिलता था। कभी ना डांस, कभी म्यूजिक। म्यूजिक में इतना पावर है कि अगर आप मतलब केवल वो बजा लेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, केवल वो फील जाना चाहिए बस अंदर में। जब ये मुझे याद है एक बार हमारे, मैं कहीं तो पेड़ में ही था एक जगह, और मैं सुबह सुबह वासुदेव, यहाँ पे वासुदेव होते महाराष्ट्र में, वासुदेव मतलब वो वासुदेव की तरह टोपी पहनते हैं, मोरपीस वगैरह, और वो गाते हैं। और वो गाते हैं ना तो जिस पिच में गाते हैं और जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, आपको आप उधर लेटे भी अपने घर में तो वैराग्य आ जाएगा, इतना पावरफुल होता है। महाराष्ट्र में वो कल्चर है, वासुदेव कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए महाप्रभु ने नगर कीर्तन चालू करवाया था। इसलिए भक्तों को पॉलिटिकल मीटिंग लेने से ज़्यादा अच्छा है कि वो सुबह सुबह उठें, 10-12 डिवोटी, करताल और मृदुंग लें, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल कीर्तन करते करते एक एरिया कवर कर लें, खत्म गाने, आपको कुछ और नहीं करना है। हाँ, और उसको एकदम भाव से गाएं, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। तो जितने भी जीव आपको सुन रहे हैं वो सब या तो आपको शामिल हो जाएंगे 1-2 दिन में, वो अंदर से उद्धार हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। तो पहले राजा महाराजा भी अलग अलग कीर्तन करवाते थे, भगवान हरि के अलग अलग भजन गवाते थे, कथा करवाते थे। वही महाप्रभु ने हम सबको वही धन दिया, हम लोग को राजा होने का मौका दिया, जाओ कीर्तन करो। भगवान कृष्ण राजा है और हम लोग सेवक हैं, हम लोग जाएं और कीर्तन करें। तो ये लाइफस्टाइल होता था राजाओं का। तो प्रभुपाद का परपोर्ट थोड़ा देखते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज एक्चुअली मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ परफेक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो मनुष्य जीवन है या मनुष्य का जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, इसका काम ही है कि वो हमारा हमको भगवत साक्षात्कार करवा दे। उसी में बेसिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी इन्वॉल्वमेंट्स मतलब मजे तो देंगे पर बाद में वेस्ट लगेगा, ऐसा लगेगा क्या ये रह गया। There is no restriction against living with a wife and a children, but life should be so conducted that one may not go against the principles of religion, economic development, regulated sense enjoyment, and ultimately liberation from material existence. तो कह रहे हैं कि आपका पति पत्नी बच्चे होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमको लगता है, कई बार लड़की बोलती प्रभु जी हमें इसी जीवन में गोलोक जाना है तो हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो बहुत रेयर केस होता है, सन्यासी केस। जनरली आपको इस प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। वो इमेजिन नहीं कर रहे हैं आगे पति कैसे मिलेगा, पत्नी कैसे मिलेगी, नहीं, आप अपना जो लाइफ है उसको पहले चालू करें। ठीक है, तो यहाँ कहा गया वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग आप बना के रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। The Vedic principles are designed in such a way that the conditioned souls who have come to this material existence may be guided in fulfilling their material desires and at the same time be liberated and go back to home, back to Godhead. तो ये जो हमारी वैदिक प्रथा ऐसी बनी हुई है वर्णाश्रम की, कि आप उसी समय सांसारिक स्थितियों से पार होते हुए मनुष्य जीवन का अनुभव करते हुए भी आप धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। कैसे? तो जैसे कोई बच्चा है तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, तो आपकी इच्छा भी नहीं मारी गई, इसके मतलब आपका हार्ट जो है हार्ड नहीं रहेगा, वो सिंपल रहेगा, इनोसेंट रहेगा। फिर धीरे धीरे आपका विवाह हो जाता है तो बाद में आपको जो काम उपभोग है ये सब में आप लिप्त हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए। बाद में आपके बच्चे होते हैं, उनको डेवलप करना है, उनको आगे लाइफ ले जाना है, समाज में अनेक समस्याएं आएंगी, अर्थव्यवस्था बना के रखना पड़ेगा, तो सिस्टम में रहना पड़ेगा। करते करते उन मर्यादाओं के बीच में रहते रहते आप जीवन जीना चालू कर दोगे। लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस भी एलिवेट हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा ये सब क्षणिक है। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे गुरुओं का संग लोगे। और साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि थोड़ा सा भी साधुओं का संग मिल गया तो आपका उद्धार हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ हो जाता है व्यक्ति को, जो चेतना है वो विकसित हो जाती है और फिर संन्यास लेवल पे जाके वो अपना लाइफ एकदम सेट हो जाता है। इसलिए आप देखो जितने भी जिन लोगों ने वर्णाश्रम पालन किया है उनको ना अंतिम में शांति रूप से वो भजन भक्ति करते हैं, शांति से। अभी मैं यात्रा ले गया था, साउथ इंडिया यात्रा, तो जितने भी सीनियर सिटीजन है जिन्होंने वर्णाश्रम पालन किया रिलैक्स में थे, ऐसा कोई लोड नहीं, बच्चा सब संभाल रहा है,
वो लोग दर्शन कर रहे हैं, इनफैक्ट वो सीनियर हैं तो लोग ज़्यादा उनको फर्स्ट प्राधान्यता दे रहे हैं, आप आगे रहिए, आप आगे वाला सीट में बैठिए। तो अगर वर्णाश्रम पालन करेंगे तो नहीं करेंगे तो वो अनुभव भी नहीं आएगा, वो स्थिरता भी नहीं आएगी। इसलिए वर्णाश्रम बहुत जरूरी है और धर्म अर्थ काम मोक्ष का वैदिक प्रिंसिपल है। It is understood that Emperor Swayambhuva Manu enjoyed his household life by following the principles. तो ऐसा कह रहे हैं कि स्वयंभू मनु ने अपने गृहस्थ जीवन का आनंद लिया उन नियमों के आधार पे अपना जीवन जीते हुए। It is stated here that early in the morning there were musicians who used to sing with musical instruments. तो यहाँ कहा गया कि सुबह सुबह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तंबूरा वंबूरा लेके या मृदंग लेके, तबला लेके, ये जो सिंगर्स हैं वो आते थे और भगवान और राजा के सामने अलग अलग भजन गाते थे। वो कौन सा मराठी में है? उठ पंढरीच्या राजा वाढ वेळ झाली, थवा वैष्णवांचा दारी दर्शनासी आले। ऐसा समझे कि गाना भी सुन लिया, कितना अच्छा लगता है। आहा, उसको इसमें चलाओ तो थोड़ा सा एक बस 20-30 सेकेंड्स के लिए वो सॉन्ग का ट्यून सुनिए, आपको ऐसा लगेगा वो पंढरपुर में पहले यही बजता था, हर घर में, महाराष्ट्र में भी हर घर में बजता था। ये तो अभी फिल्मी गाने आ गए, तो ये बज, ये देखिए सुनाएंगे आपको। वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं आ रहा है। प्रभु वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम। प्ले बटन। उठ पंढरीचा राजा वाढ वेळ झाला, उठ पंढरीचा राजा वाढ वेळ झाला, नवा वैष्णवांचा दारे दर्शनास आला, दर्शनास आला, उठ पंढरीचा राजा। पूर्व दिशी उमटे भानू, घुमे वारियाचा वेणू, पूर्व दिशी उमटे भानू, घुमे वारियाचा वेणू, शूर शूर वेणूचा त्या सुगंधात नाला, सुगंधात नाला, उठ पंढरीचा राजा, उठ पंढरीचा राजा। तो कितना सुंदर है, देखिए। हरि बोल, हरि बोल। तो जब ऐसे भजन किसी के राज्य में गाया जाएगा तो खुश हो जाएगा, एकदम हृदय भर जाएगा उसका। जो वैष्णव भक्त आएंगे तो ये प्रपद कह रहे कि राजा महाराजा जो थे वो भले गृहस्थ जीवन में थे लेकिन हमेशा हरि को स्मरण करते रहते थे। ठीक है। दिस कस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया इन सम ऑफ द रॉयल फैमिलीज एंड टेम्पल्स। कुछ रॉयल फैमिलीज और मंदिर हैं जहाँ पे आज भी ये प्रथा चालू है। ठीक है। Professional musicians sing with shehnais and the sleeping members of the house gradually get up from their beds in a pleasing atmosphere. आज भी जो है शहनाई वहनाई बजा के जो है ना बजाते हैं सुबह सुबह। उससे फिर जो रॉयल मेंबर जो सुबह से उठते हैं कि अभी चलना है तो उन लोग वही मंगल आरती है, सभा में जाना है और शहनाई बजेगी, भगवान का भजन होगा। During bedtime also, singers sing songs in relationship with pastimes of the Lord, with shehnai accompaniment, and householders gradually fall asleep, remembering the glories of the Lord. तो शेहनाई, अब अभी हम लोग साउथ इंडिया के थे श्रीरंगम में, तो भगवान का वो था
क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मोत्सवम। तो वो पै 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 टक 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 वो चल रहा था एकदम, मतलब अलग ही माहौल, आनंद। फिर हम लोग पीछे गए थे जहाँ महाप्रभु रुके थे, तो उधर से हमने देखा कि 50-60 माता जी ब्राह्मणी वहाँ की, वो लोग भजन गाते गाते राधे गोविंदा राधे गोविंदा वो लोग गा रहे थे। तो इतना अच्छा लगा और ऐसे एकदम हृदय भर जाता है सिर्फ उनको चलते हुए देखो, छोटा करता लेके टक ए टक, है ना, कोई करतल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, ठक ठक कर दिया तो भी। तो यहाँ पे सुबह सुबह वो गाते थे, रात को भी सोते गाते थे। In every house, in addition to the singing program, there is an arrangement for Bhagavatam lectures in the evening. हर घर में भागवत की कथा होती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं आसाम गया तो वहां पे हर घर में भागवत है, क्योंकि शंकर देव और एक थे, नाम उनका भूल गया मैं, शंकर देव और एक कोई तो है, माधव देव, माधव देव, शंकर देव और माधव देव, ये दोनों ने इतना प्रचार कर दिया आसाम में भागवत का कि हर घर में भागवत है। नित्यानंद प्रभु ने बोला चैतन्य महाप्रभु कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने इतना प्रचार कर दिया है। तो ये है हर घर, इसलिए आप आसाम में जाइए, हर गांव में आपको एक मंदिर मिलेगा, एक छोटा मंदिर मिलेगा, सब आते हैं रोज भागवत सुनते और जाते हैं। ये आसाम का कल्चर है ना। और नामहट्टा है, प्रभुपाद ने भी नामहट्टा खोल दिए भक्तिविनोद ठाकुर ने, कि जाइए हर गांव में कीर्तन करिए। वो नामहट्टा पॉलिटिकल सेंटर नहीं होना चाहिए कि ये हमारे नामहट्टा है वो तुम्हारे नामहट्टा है, हमारे तुम्हारे क्या करना है। नामहट्टा नाम का है, हट है, वो तुम्हारा क्या है। जहाँ नाम होगा वो नामहट्ट होगा, पॉलिटिकल नहीं बनाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पॉलिटिकल नहीं करना। हाँ, तो यहाँ पे सामने होता था, family members sit down, hold Hare Krishna Kirtan, hear narrations from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and enjoy music before going to bed. हाँ, सोने से पहले पूरा भजन सुनते थे और भागवत सुनते थे। The atmosphere created by this Sankirtan movement lives in their hearts, and while sleeping they also dream of the singing and glorification of the Lord. ठीक है, और ऐसे वो पूरा अपने भगवान का स्तुति सुन के अपना जीवन बिताते। In such a way, perfection of Krishna consciousness can be attained. ऐसे प्रकार में आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हो। The practice is very old, as learned from the verse of Srimad Bhagavatam. Millions of years ago, Swayambhu Manu used to avail himself of this opportunity to live householder life in peace and prosperity of Krishna conscious atmosphere. तो ऐसे भाव में वो लंबा समय तक जो है वो जी लेते हैं। As far as temples are concerned, जहाँ तक मंदिरों की बात है, in each and every royal palace or rich man's house inevitably there is a nice temple. जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे या जो अमीर है, जो थोड़ा व्यवसाय करता और अमीर है, उनका उनके घर में हमेशा मंदिर होता था। हाँ, नाइस टेम्पल। एंड मेंबर्स ऑफ हाउसहोल्ड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू टेम्पल टू सी मंगल आरती सेरेमनी। और ऐसे लोग फिर मंगल आरती करने जाते थे। अब आप जयपुर में जाइए, वहाँ के जो राजा है, जब पता चला कि राधा गोविंद देव पे आक्रमण होने वाला, तो राधा गोविंद जी जब जयपुर आए, उन्होंने अपना महल खाली कर दिया, जहाँ वो रहते थे महल खाली कर दिया, खुद अलग जगह शिफ्ट करो, महल भगवान को दे दिया। बोले तो भगवान का महल है। ये होते थे हमारे राजा। हाँ, आज किसी को बोले मंदिर के लिए जगह चाहिए, नहीं है लेकिन वो राजा महाराजा होते थे जो दे देते थे। The मंगल आरती सेरेमनी इज द फर्स्ट वर्शिप ऑफ द मॉर्निंग। जो सुबह सुबह पहला आरती होता है उसको मंगल आरती बोलते हैं। In the Aarti ceremony, a light is offered in circles before the deities, as are conch shell and flowers and a fan. Conch shell, शंख इत्यादि बजा के भगवान को स्वागत किया जाता है। The Lord is supposed to rise early in the morning and take some light refreshment and give audience to the devotees. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट दिए कि वो भगवान सबको दर्शन देंगे, ऐसा रहता है। वो मराठी होता है ना, उठी उठी गोपाला, और वो साउथ में भी वो गाना है, कौन सा है, कौशल्या, भगवान को उठाते ना, कौन सा वर्ष है वो, राम संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यमेकम आंधिकम। उठो उठो, अपना कर्तव्य करो, सबको दर्शन दो। कौशल्या सुपुत्र का है प्रभु जी वो। हाँ, तो वो वाला वर्ष है, उससे भगवान को उठाया जाता है। उठिए, सबको दर्शन दीजिए, सब भक्त आपका आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
द अर्ली मॉर्निंग सेरेमनी टेक्स इन इंडियन टेम्पल्स। आज भी बहुत सारे भारत के सभी मंदिरों में सुबह सुबह पुजारी आते हैं, सब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। टेम्पल्स आर मेंट फॉर असेंबली ऑफ जनरल पब्लिक। मंदिर किसके लिए है? हाँ, ये देखो, ये है कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते। तो मंदिर जो है ये सभी उन भक्तों के लिए है जो भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं। टेम्पल्स विद इन पैलेसेस आर स्पेशली फॉर रॉयल फैमिलीज। और जो राजा के महल के अंदर वो केवल राजा लोगों के लिए है। बट इन मेनी ऑफ दीज पैलेसेस द पब्लिक इज ऑल्सो अलाउड। कुछ ऐसे ऐसे राजा के महल में मंदिर होते थे जहाँ पब्लिक भी अलाउ होता था। राजा का क्या रहता है ना, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज सोचना पड़ता है, इसलिए कभी अलाउड होता है कभी नहीं अलाउड होता है। देखो मैंने जयपुर का नाम लिया तो जयपुर के परपोर्ट में आ गया। वाह। द टेम्पल ऑफ द किंग ऑफ जयपुर इज सिचुएटेड विद इन द पैलेस। मंदिर है जो है राजा के पैलेस में, बट द पब्लिक इज अलाउड टू असेंबल। वहां पे पब्लिक को अलाउ किया गया है। If one goes there, he will see that the temple is always crowded with at least 500 devotees. आप कभी भी जाइए 500-1000 भक्त तो आपको वहां भगवान के सामने मिलेंगे ही मिलेंगे। If one goes there, he will see that the temple is always crowded with 500 devotees. After the Mangalarti ceremony, they sit down together and sing the glories of the Lord. और वहां बैठ के भगवान के सामने भजन गाते हैं। हम लोग पिछले साल अखंड भारत यात्रा में जब जयपुर गए थे, धमाकेदार में लोग 1.5 घंटा कीर्तन किए थे, डांसिंग कीर्तन 1.5 घंटा डांसिंग कीर्तन भगवान राधा गोविंद जी के सामने। ये भक्ति योग प्रिंसिपल है, ये भक्ति योग का मार्ग है। यहाँ कहा गया कि आधा किसी को भक्ति रह जाए तो उसको अच्छे घर में जन्म मिलता है, ये सब पूरा करने के लिए। अ चाइल्ड born in that Krishna conscious atmosphere is sure to develop Krishna consciousness. The perfection which he failed to attain in his last life is again offered in this life, and he can make himself perfect without fail. तो अगर पिछले जन्म में कुछ बचा है तो वो इस जन्म में पूरा कर सकता है। तो अभी क्या है, हमको ट्रैवलिंग करके अलग जगह जाना है, तो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। कोई एक क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर हम लोग ट्रैवलिंग करके मुझे आगे जाना है। कोई एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? ये हरिंदर माता जी। जैसी भक्ति को समर्पित करते हैं, ये कैसे? आपका आवाज कट गया माता जी, आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा सा आपको माइक नजदीक पकड़ना, थोड़ा सा। हेलो, हाँ हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी। हमारा क्वेश्चन था कि सभी मंदिरों में हम देखते हैं कि ऐश्वर्य में ही भक्ति लगती है। वो मतलब गोल्डन टेम्पल में भी जाते हैं तो उधर भी इतना गोल्ड है और सब श्रृंगार है, तो ये सब देख के कि भगवान को इस तरीके से पसंद है क्या, ये सब उनका श्रृंगार करना, ये सब? देखिए, भगवान का तो मेरू पर्वत है इतना सोने का, वो ये जो श्रृंगार मंदिर में होगा वो उसके कण के कण का एक एटम मॉलिक्यूल के बराबर होगा उस पर्वत के सामने। तो भगवान के लिए कोई मायना नहीं रखता कि आपने ऐसे क्या दे दिया नहीं दे दिया, उन्हीं का सोना है। वो पत्थर को सोना बना देंगे, सोने को पत्थर बना देंगे, तो भगवान है। तो भगवान के लिए वो मायना नहीं रखता। हाँ, लेकिन अगर जैसे कोई अकेले का मंदिर बना रहा है, जैसे घर का, अभी हमने आपको जगन्नाथ जी का दर्शन कराया, तो ये घर का मंदिर है, तो इसमें जितना घर का साइज है, घर के लोग जितने उसमें पूजा करेंगे, जितना हो सकता है उतना ही रखना चाहिए। अगर कोई राजा महाराजा का मंदिर है तो राजा महाराजा का बस जितना जैसा धन है और उपयुक्त है उस हिसाब से बनाना चाहिए। या किसी समुदाय का मंदिर है, यानी जैसे सिख समाज हुआ, ब्राह्मण समाज हुआ, क्षत्रिय समाज हुआ, इन लोग होता है ना, विश्वकर्मा समाज वालों का भी अपने मंदिर होता है, तो अपने समाज के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से वो होना चाहिए, मतलब मंदिर बनना चाहिए। तो भगवान न झोपड़ी का लेना देना उनको, न महल का लेना देना है। उनका है कि आपने उनको जैसे बुलाया वो वैसे रहेंगे। अब जैसे हमारे गुरुकुलम ने ठाकुर जी को बुलाया तो मैंने उनको बोला, देखो कभी ना कभी महल तो बना दूंगा, पर अभी फिलहाल जैसे यहाँ टेंट हाउस है हमारा, वहाँ चुपचाप आराम से रहो,
3 टाइम जो हम लोग प्रसाद खाते हैं वो तो बनेगा ही आपके लिए। उसके अलावा अपने भक्तों को बोलो आएगा, डोनेशन देगा और करेगा। हम पे लोड मत दो, बस आप यहाँ रहो और सभी लोगों का उद्धार करो। भगवान वैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने कभी कुछ डिमांड नहीं किया। जितने भक्त आते हैं सब नाच गा के खुशी से जाते हैं। आज जो हम लोग दे पाते हैं भगवान ने कभी ऐसा लगा नहीं कंप्लेंट किया। कुछ कार्य बोल रहे बेटा पहले ही बोल दिया है ये, तो ये जब महल बनाएगा तब बनाएगा। तो हमने प्लान किया कि पत्थर का अच्छा मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो बनेगा जब बनेगा तब बनेगा। तो क्या होता है कि भगवान वो हमारा परसेप्शन है। जब कोई नया आदमी जाता है ना तो सोने का वो है पिलर है, ये देख के थोड़ा उसको लगता है हाँ हम सही जगह हैं। तो वो उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है, वो जो ओके है क्योंकि उससे उसको अच्छा ही लगा, तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मंदिर में सोना होना ही चाहिए, जरूरत नहीं। भगवान के इससे मतलब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी ऐसा है 9:07 हो गया, मुझे जाना है यहाँ से, कम से कम 2-3 घंटे का रास्ता है। फिर 2-3 काम है वो करके मुझे आना है, तो ठीक है। हरे कृष्णा। अभी आप हैं कहाँ प्रभु जी? हरे अभी कृष्ण। मैं देखिए मैं बताऊंगा तो सब बुलाएंगे। मुंबई में हूँ, लेकिन मुरबाड़ गुरुकुल में, तो मुंबई में मुरबाड़ गुरुकुल में थोड़ा इशू है, वहाँ जाना है, वो एड्रेस करना है। तो थोड़ा सा उसमें लीगल वर्क है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं आया हूँ। तो फिर बोल दूंगा तो सब बुलाएंगे, लेकिन मैं जा नहीं सकता कहीं पे क्योंकि वो थोड़ा लीगल वर्क है, थोड़ा बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु जी मुंबई कब आ रहे हैं? कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मुंबई कब पहुंच रहे हैं आप? वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी मुंबई कब पहुंच रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पनवेल में हूँ, यहाँ से हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से फिर मसा से गुरुकुल। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपका दर्शन लेना था यहाँ से। किधर है तू? विक्रोली प्रभु जी। विक्रोली, तो विक्रोली से तुम कल्याण आ जाओ, कल्याण से मुरबाड़, मुरबाड़ से मसा। तुम वही रहो विक्रोली में, मुंबई आऊंगा वापिस में तब बताता हूँ। ठीक है, वही दिक्कत होता है, ये दर्शन में ही मेरे को रास्ता बदलते बदलते प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ठीक प्रभु जी है। आप हैं कहाँ अभी? पनवेल। पनवेल। हाँ, तो इधर आने का नहीं है अभी? बताऊंगा। आना भी है, नहीं क्या है, मेरे को फिर 7 तारीख को किसी हाल में रांची पहुंचना है। 7 को वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम है मेरा, बहुत 2 महीने पहले से रखा हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। आई वांट अ हेलीकॉप्टर, द नेशन वांट्स अ हेलीकॉप्टर। यस प्रभु जी, वन डे विल हैव अ हेलीकॉप्टर। मिलने वाला है आपको, हरि हरि बोल, आपको मिलने वाला है हेलीकॉप्टर पर्सनली। भागवतम भी हेलीकॉप्टर में ही देंगे ऊपर से। ठीक है प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था बस। हाँ पूछो। प्रभु जी मैंने कमेंट किया है इस कॉल मैसेज में। कमेंट नहीं पढ़ता, पूछना तो पूछो। प्रभु जी जो मनु महाराज को नहीं मानते और उनकी मनुस्मृति जला देते, तो उनका क्या करना चाहिए? नहीं, उसको कुछ नहीं, वो उसकी अज्ञानता है। मतलब नहीं भी जलाता वो, तो भी वो मनु का ही फॉलोअर है ना, मनुष्य शरीर है उसके पास, वो उस दायरे के बाहर नहीं जा सकता। जैसे अब कोई भी मनुष्य अपने बेटे से प्यार करता है कि नहीं करता है, तो आप करते हो। तो उसका उद्धार सोचोगे कि नहीं सोचोगे? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में उसका कोई उद्धार का वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप एनीवे जलाना नहीं जलाना कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको उसको उद्धार करना है तो मनुस्मृति में जो मनु ने मार्ग दिया हुआ है अगले जनरेशन को, वो उसको फॉलो करो, सिंपल। वो हमने थोड़ी लिखा है, वो मनु जो एक्चुअल मनुष्य के मेन पर्सन है वो उन्होंने लिखा है। फॉलो करना है तो करो, नहीं तो उसमें क्या बड़ी बात है। तुम्हारे जलाने से मनुस्मृति थोड़ी जल जाएगी, वो विद्या है। वो सारे कॉपीज जल गए तो भी मन में लोग वही फॉलो करेंगे, नहीं समझे? ऐसे कुछ होता नहीं, वो ऐसी मतलब देखो, जब भी कोई जलता है ना तो दिखाता है। जलने वाला क्या करता है, समझो कोई बहुत बड़ा है, उसको थूकना है तो वो ऊपर मुंडी करके थूकेगा तो वापस थूक उसके मुंह पे ही गिरने वाला है। आज जिन्होंने मनुस्मृति जलाई, आज 70 एंड अबव ईयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस के, उनको क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। वो आज भी लड़ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मतलब 70 साल में भी तुमने कुछ नहीं पाया, तो फिर क्या फायदा? फिर अब तुम क्या जलाओगे? ऐसा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। चल लगा पूरा।
हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि प्रभु बोल। गीता जी सभी प्रभु जी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। तू कशाला काढलं सभी वैष्णव हरे कृष्णा कोटि प्रभु जी, कोटि 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 प्रणाम। माता जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु।